हिमालय की उन बर्फीली चोटियों के बीच जहां मंदाकिनी नदी का पवित्र जल बहता है, वहां बसा है महादेव का शाश्वत निवास, केदारनाथ। जानते हैं, यह सिर्फ पत्थर और आस्था से बना एक ढांचा नहीं है, बल्कि ये शिव की अनंत करुणा और उनकी क्षमा का एक जीता जागता स्वरूप है। यहाँ का आप मानेंगे नहीं, हर एक कण एक कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जो भक्ति से जुड़ी है, तपस्या से जुड़ी है और महादेव की उस दिव्य लीला से जुड़ी है जिसने इस महान धाम को जन्म दिया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के उस महायुद्ध के बाद, जब वो समाप्त हो चुका था। पांडव कुरुक्षेत्र में जीत तो गए थे, पर उनकी आत्मा अपने ही परिवार के खून से लथपथ थी। ये जीत उनके लिए कोई जश्न नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा अपराध बोध लेकर आई थी। सोचिए, उन्होंने अपने ही कुल का नाश कर दिया था। भ्रातृहत्या और ब्रह्महत्या जैसे महापापों का बोझ इतना भारी था कि उनकी रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ छिन गया था। उनकी आत्माएं बस शांति के लिए तड़प रही थीं। तो इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने फिर क्या रास्ता अपनाया? तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें एक राह दिखाई। उन्होंने कहा, तुम्हारे पापों का नाश तो केवल देवों के देव महादेव ही कर सकते हैं। हिमालय की ओर जाओ और भगवान शिव की शरण लो। और बस यहीं से शुरू हुई पांडवों की केदारखंड की वो ऐतिहासिक यात्रा। लेकिन महादेव को पाना इतना सरल कहाँ होता है? पांडवों के मन में सच्चा पश्चाताप देखकर भी भगवान शिव ने उनकी भक्ति की गहराई को परखने का सोचा। उन्होंने एक दिव्य लीला रची और तय किया कि वो इतनी आसानी से दर्शन नहीं देंगे। तो पहले शिवजी ने गुप्त काशी में एक ब्राह्मण का रूप धरा, लेकिन पांडव उन्हें पहचान ही नहीं पाए। जब पांडवों ने अपनी खोज जारी रखी, तो महादेव ने एक विशाल, बहुत ही तेजस्वी सफेद बैल का रूप धारण कर लिया और मवेशियों के एक झुंड में जाकर शामिल हो गए। उस बैल के चारों ओर एक अलग ही दिव्य प्रकाश था। उस दिव्य बैल को देखते ही पांडव समझ गए कि ये कोई साधारण पशु नहीं हो सकता। उनकी आत्मा ने जैसे पुकार कर कहा कि यही महादेव हैं, और वे तुरंत उस बैल के पीछे पीछे उन दुर्गम पहाड़ों और घाटियों में दौड़ पड़े। सभी भाइयों में जो सबसे बलशाली थे, पवन पुत्र भीम, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस बैल को पकड़ने की कोशिश की। और जैसे ही भीम का हाथ बैल के कूबड़ पर पड़ा, एक अद्भुत, एक अविश्वसनीय घटना घटी। वो दिव्य बैल धीरे धीरे पृथ्वी में समाने लगा। देखते ही देखते बैल का पूरा शरीर धरती में विलीन हो गया, सिवाय उसके कूबड़ के। वो कूबड़ एक शिला के रूप में वहीं पर स्थापित हो गया, और यही पवित्र स्थान आज केदारनाथ धाम के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। अरे वाह, ये तो वाकई अद्भुत है। लेकिन उस दिव्य बैल के बाकी अंगों का क्या हुआ? हाँ, महादेव की लीला यहीं खत्म नहीं हुई। उस बैल रूपी शिव के शरीर के जो बाकी हिस्से थे, वो हिमालय के 4 और अलग-अलग स्थानों पर प्रकट हुए। और इन्हीं 5 पवित्र स्थानों को मिलाकर कहा जाता है पंच केदार। जहां केदारनाथ में कूबड़ की पूजा होती है, वहीं तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्यमेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में महादेव की जटाएं प्रकट हुईं। पांडवों ने इन सभी 5 स्थानों पर मंदिर बनवाए और बहुत कठोर तपस्या की। उनकी इस अटूट भक्ति और सच्चे पश्चाताप से प्रसन्न होकर आखिरकार भगवान शिव अपने दिव्य त्रिनेत्रधारी रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों को उनके सभी पापों से मुक्त किया, उन्हें क्षमादान दिया और उनकी आत्मा को शांति प्रदान की। ओम नमः शिवाय। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग भी है। इसका क्या अर्थ होता है और इसका क्या खास महत्व है? हाँ, बिल्कुल। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का ज्योतिर्मय स्तंभ। ये शिव का स्वयंभू रूप है, यानी जो स्वयं प्रकट हुआ हो। ऐसी मान्यता है कि इन स्थानों पर महादेव एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इन लिंगों को किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं प्रकट हुए हैं। पूरे भारत में ऐसे केवल 12 परम पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं, और केदारनाथ इन सभी में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे स्वर्ग के सबसे निकट का ज्योतिर्लिंग बनाता है। अब देखिए, समय के साथ क्या हुआ कि पांडवों का बनाया वो मूल मंदिर हिमालय के कठोर मौसम की मार नहीं सह सका और धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर आ गया। सदियों तक ये स्थान अपनी पुरानी महिमा खो चुका था। तो फिर इस पवित्र धाम को वापस इसकी महिमा किसने दिलाई?
इसका पुनरुद्धार किसने किया? ये श्रेय जाता है 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य को। जब वो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भारत भ्रमण कर रहे थे तो वे केदारनाथ पहुंचे। यहाँ की दिव्य ऊर्जा को महसूस कर उन्होंने ही आज के इस भव्य पत्थर के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और मात्र 32 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने इसी पवित्र भूमि पर महासमाधि लेकर अपना शरीर त्याग दिया। आज भी हजारों साल बाद केदारनाथ की यात्रा हर शिव भक्त के लिए जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानी जाती है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि ये आस्था, समर्पण और तपस्या का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। गौरीकुंड से लगभग 16 से 20 किलोमीटर की ये जो कठिन चढ़ाई है ना, ये एक तपस्या की तरह है। और ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस यात्रा को पूरा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब पूरी घाटी में हर हर महादेव का जयघोष गूंजता है, तो हर तीर्थयात्री में एक अलौकिक ऊर्जा भर जाती है। क्या इस मंदिर से जुड़ा कोई आज के जमाने का चमत्कार भी है जो इसकी दिव्यता को साबित करता हो? अरे बिल्कुल। साल 2013 की वो प्रलयंकारी बाढ़ तो कोई नहीं भूल सकता, जब पानी के भयानक बहाव में सब कुछ बह गया था। तब एक बहुत बड़ी चट्टान न जाने कहां से रहस्यमयी ढंग से मंदिर के ठीक पीछे आकर अटक गई और उसने पानी की धारा को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को एक खरोच तक नहीं आने दी। ये साक्षात महादेव का ही तो चमत्कार था, जिसने लाखों भक्तों की आस्था को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। तो पांडवों के पश्चाताप से शुरू हुई ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर मन में सच्चा समर्पण और भक्ति हो तो बड़े से बड़ा पाप भी क्षमा किया जा सकता है। ये मार्ग हमें बताता है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि मन की शुद्धता सबसे जरूरी है। हर हर महादेव।